महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी खेमे से आ रही है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस के घर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में शामिल होने के लिए गिरीश महाजन फडणवीस के घर पहुंचे। सोमवार शाम तक उद्धव ठाकरे 55 विधायकों की पार्टी के चीफ हुआ करते थे। आज वो केवल 16 विधायकों के मुख्यमंत्री रह गए हैं। परसों शाम को उनके एमएलए ऐसे नॉट रीचेबल हुए कि उद्धव ठाकरे की आउटगोइंग का खाका तैयार हो गया। महाराष्ट्र की सियासत में सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की इनकमिंग की हवा बनी हुई है। उद्धव ठाकरे आज जब फेसबुक पर लाइव हुए तो एंग्री यंग मैन बने हुए थे। फिल्मी अंदाज में उन्होंने बागियों को चैलेंज दिया, बाल ठाकरे के हिंदुत्व की दुहाई दी। और ये बात और है कि 38 विधायकों का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं कि गुवाहाटी से पूरे पत्ते बिछाएं और बिना मुंबई लौट आएं। महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई टू गुवाहाटी बाया सूरत क्या क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला हो गया। बागियों ने ऐसी बगावत की कि शिवसेना का फरमान भी काम ना आया। कल तक जो विधायक उद्धव को साहब कहते थे, आज शिंदे उनके नए सरदार हो गए हैं। बागियों को सबक सिखाने के लिए शिवसेना ने शाम तक मुंबई में पेश होने का फरमान दिया था। सभी विधायकों को चिट्ठी लिखी गई थी। शाम 5 बजे बैठक में मौजूद रहने का आदेश था। चिट्ठी में सभी विधायकों को चेतावनी भी दी गई थी, बैठक में नहीं आए तो सदस्यता रद्द होगी वाली बात की गई थी। नहीं आने पर लिखित वजह बतानी होगी, यह भी कहा गया था। नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी, ये धमकी भी दी गई थी। जवाब में बागियों के सरदार एकनाथ शिंदे का ट्वीट आया, जिसने शिवसेना के विहिप को ही अवैध करार दे दिया। शिंदे और उनके समर्थकों ने सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को अपना नया चीफ विहिप नियुक्त कर दिया। शिवसेना की धमकी उद्धव को ही उल्टी पड़ गई। शिंदे यही नहीं रुके, उद्धव को साइडलाइन कर शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया। 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को भेज दी और खुद को विधायकों का नया नेता घोषित कर दिया। जिसके बाद खुद सीएम उद्धव ठाकरे लाइव आए और अपना दुखड़ा महाराष्ट्र की जनता के सामने रखा। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही। मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे। कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही। पण हे माझ्या समोर येऊन बोला। उगाच काहीतरी शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण ही शिवसेना आहे, आमची शिवसेना, कशाला तुम्ही हे करताय? या सगळ्या करण्यावरनं नुकसान कोणाचं होतं आहे? एक जी गोष्ट आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहोत, कुऱ्हाडीचा दांडा गोताच टाळ। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे, त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? शिंदे ने बाला साहेब के हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, इसलिए उद्धव ने भी हिंदुत्व पर जमकर सफाई दी। साफ कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के बिना नहीं रह सकती। हे जसं मी मुख्यमंत्री पदासाठी बोलतोय, तसंच मी आज माझ्या शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करतोय। कारण का तरी शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत, त्याला सुद्धा माझ्याकडे उत्तर आहे। माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही। दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे।
अगर शिव सैनिकों को उनका इस्तीफा चाहिए तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये बात विधायकों को उनके सामने आकर कहनी पड़ेगी। उद्धव अब कितना भी रोगा लें, शिंदे ने हिंदुत्व का झंडा लेकर उनकी सरकार को हिलाकर रख दिया है। नंबर गेम क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। शिवसेना में 3 नए बागी हो गए हैं, मतलब बचे खुचे 21 में से 4 और बगावत कर बैठे हैं और अब बचे हैं कुल 17। बागियों की संख्या पुराने 34 और नए 4 को मिलाकर 38 हो गई है। अब उद्धव के पास शिवसेना के 17, एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44 और अन्य 15 मिलाकर 130 विधायक बचे हैं। दूसरी तरफ फडणवीस के पास बीजेपी के 106, शिवसेना के 38 बागी और 13 अन्य मिलाकर 157 विधायक हो गए हैं। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। महाराष्ट्र में उद्धव के साथ बहुत बड़ा गेम हो गया है। शिवसेना के बागी कल तक महाराष्ट्र से सटे गुजरात के सूरत में थे। बाकायदा ग्रुप फोटो जारी कर बागी विधायकों की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देर रात सभी विधायकों को सूरत से गुवाहाटी एयरलिफ्ट करवा लिया गया। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में सभी विधायकों के रुकने का इंतजाम किया गया। असम में बीजेपी महाराष्ट्र के बागियों की मेजबान बनी है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि अब 46 विधायक उनके साथ खड़े हैं और अब वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। हालांकि इसके पहले उन्होंने 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया था। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है। शिंदे की बगावत ने उद्धव की सल्तनत को हिलाकर रख दिया है। ठाकरे परिवार पर इसका क्या असर है, ये समझने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे की ट्विटर प्रोफाइल को देखिए। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटा दिया है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के चाणक्य माने जाने वाले संजय राउत भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राउत ने सुबह ट्वीट कर सरकार भंग करने के संकेत दिए थे। इसके बाद जब वो दिन में कैमरे के सामने आए तो एक बार फिर अपनी बात दोहराई। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीतिक, कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। संजय राउत के बयान से साफ है कि शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना का कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। हालांकि बैठकों का दौर महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों में जारी है। एमपी में यही सिचुएशन फेस कर चुके कमलनाथ महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों से 1-to-1 कर रहे हैं और हर हाल में शिवसेना को समर्थन देने की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी जहां से 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह, पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जो आज सिनेरियो दिखाने की बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जिस तरह से गुजरात से अब आसाम तक, आसाम से गोवा तक जो खेल बीजेपी खेल रही है दिल्ली से, ये सब देश की जनता देख रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, ऐसे कई प्रांतों की सरकारें गिराने में जिस तरह से बीजेपी ने अपना योगदान केंद्र सरकार ने जो जताया है, वही देश के भलाई के लिए काम की रही थी केंद्र की सरकार ने। तो आज देश कर्जे में नहीं डूबता, देश में अग्निपथ जैसी योजना लाने नहीं पड़ती,
क्योंकि सरकार ने ये कहा, केंद्र सरकार ने, कि हमारे पास पैसे नहीं करके हमने अग्निपंथ योजना लाई है। सरकार बचाने की कोशिश में जुटे कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात के बाद शरद पवार से भी मुलाकात की। पवार से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने साफ कहा कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ है। उद्धव ठाकरे जी से मेरी मीटिंग थी, पर क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए, मैंने उनसे बात फ़ोन पर करी और मैंने उनको आश्वासन दिया कि कांग्रेस एमबीओ को सपोर्ट करती रहेगी। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है और उन्होंने भी मुझे कहा कि एनसीपी एमबीओ को सपोर्ट करती रहेगी, उनका किसी तरह का और इरादा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवसेना में जो बागी हैं, ये शिवाजी महाराज का प्रदेश है। शिवाजी महाराज के प्रदेश को कलंकित नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो ये प्रलोभन की राजनीति अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था, मध्य प्रदेश में प्रलोभन, पैसा, पोस्ट की ये राजनीति है, ये अपने देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है। कुल मिलाकर टेंशन बहुत हाई है। उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में उद्धव कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बैठक के बाद निकले उद्धव के मंत्रियों ने साफ कहा कि सरकार 5 साल चलेगी। असेंबली भंग करने जैसी कोई बात नहीं हुई। जो एजेंडा के अंदर थे उस एजेंडा के हिसाब से ही चर्चा हुई, उसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल चर्चा यहाँ पे नहीं हुई। ऐसा है कि सरकार बर्खास्त करने को लेके या सरकार के रिलेटेड कोई चर्चा नहीं। जो कैबिनेट के मुद्दे थे उसी कैबिनेट के मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी ये सब तो मुझे पता नहीं किसके पास कौन से नंबर्स हैं, और आप लोग तो सारी चीजें चला ही रहे हैं, तो आप मेरे से क्या। संजय राव जी खुद जो है एक संपादक हैं, जैसे आप लोग अपने चैनल वाले हो, आप भी अपने हिसाब से जो चलाते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जब तक का कोई कैबिनेट मिनिस्टर या सरकार का कोई वरिष्ठ नेता इस पे कोई चर्चा नहीं करता, उस पर बात करना कोई मुश्किल नहीं, ठीक हो जाएगा सब। चलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।